नमस्कार, आप देख रहे हैं DKS टीवी न्यूज चैनल। सुल्तानपुर से ब्यूरो रामबरम प्रजापति की रिपोर्ट। एडीएम सुल्तानपुर ने धान क्रय केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। कापा व तिरहुत धान क्रय केंद्र पर मिली घोर अनियमितता, लगाई फटकार। भाजपा पदाधिकारी धान क्रय केंद्रों पर दिखाई पड़े सक्रिय, जिससे मिले किसानों को राहत। देखिए रिपोर्ट। आप बताएंगे सबसे पहले अपना परिचय। हाँ, मैं एमआई बल्दी राय जेपी यादव जी, तो आप आज यहाँ कहाँ भ्रमण किए? आज एडीएम साहब आए थे, जी चेक किया उन्होंने क्रय केंद्र बल्दी राय विपणन शाखा जी, जिसका केंद्र प्रभारी मैं हूँ, और पीसीएफ तिरहुत जी और पीसीएफ कापा जी तीनों केंद्रों का निरीक्षण किया, जी, जिसमें तिरहुत और कापा पे कार्रवाई करने के लिए वो काफ़ी नाराज दिखाई पड़े और ये कह रहे थे कि कार्रवाई करनी पड़ेगी इनके ऊपर। इन्होंने जो भी है, तिरहुत में क्या समस्या दिखी? आप उनके साथ थे, एमआई तिरहुत साहब। में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो खरीद नहीं हो रही थी। खरीद नहीं हो रही थी, ट्राली नहीं मिली, रजिस्टर नहीं। जी, टोकन रजिस्टर नहीं था और ट्राली कोई खड़ी नहीं मिली, किसी को कोई धान तौलते हुए नहीं मिला। इसलिए एडीएम साहब काफ़ी नाराज हुए। और कापा में? कांपा में ट्राली मिली, जी लेकिन डांट फटकार करके जी, उन्होंने उसको समझाया, लेकिन तिरहुत के लिए वो काफ़ी नाराज थे। तिरहुत में काफ़ी नाराज थे। कापा में कुछ स्थितियाँ। यहाँ पर इस समय कहाँ पर हैं आप? हम क्रय केंद्र बल्दी राय में, जो विपणन शाखा है। अच्छा, नहीं, मौजूदा हालत में ये कौन सा सेंटर है? उमरा मोड़, ये क्रय केंद्र बल्दी राय विपणन शाखा। अच्छा, यहाँ पर स्थिति क्या कैसे है? मार्केटिंग जिसको कहते हैं। जी यहाँ स्थिति ये है, उन्होंने देखा, काफ़ी हमारे रिकॉर्ड भी देखे, काफ़ी संतुष्ट लगे। जी और चूँकि हमारा जो भी खरीद है, हमने प्रेषण भी कर दिया मिलों को, हमारा लाट भी कर रहा है। जी, और जो भी किसान आए उन्होंने खुद परिचय बातचीत किया, संतुष्ट हुए, कोई शिकायत उनको नहीं मिली। तो यहाँ पे आप प्रभारी हैं। हाँ, तो हम आपसे सीधे पूछना ये चाह रहे हैं इस समय पर कि यहाँ पर जो किसान लेकर आ रहे हैं उनके लिए क्या शर्त है और कैसे लेकर आएँ, क्या जान कराएं यहाँ पर? ये तो पेपर और मैगजीन में हर जगह पेपर मैगजीन नहीं सर, हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर जो किसान आए हैं, हाँ। वो क्या मान के आए हमारा धान यहाँ ले लिया जाएगा, और कैसा धान ले लिया जाता है उसको आप देखिए, इस पर जरा स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, बस सरकार का मानक है 67% चावल की रिकवरी होनी चाहिए। जी जो धान मानक युक्त है जी वो सारे क्रय केंद्र ले रहे हैं। जी, जो मानक युक्त नहीं है, यानी जिसमें 67% चावल पड़ने की संभावना नहीं है या नहीं पड़ रहा है, जी, तो उस धान को वापस किया जा रहा है या रिजेक्ट। तो 67% धान हो जाएगा, किसान के धान में चावल 67% हो जाएगा। इस बात को आप कैसे प्रमाणित करते हैं कि 67% निकल जाएगा? एक मोटा मोटा अनुमान होता है, क्योंकि यहाँ कोई साइंटिफिक तरीका तो है नहीं। जी यहाँ देखा जाता है, जैसे मंसूरी है जी या महीन धान है, जी उसको जैसे कूटिए तो उसमें आता है जी 60 के ऊपर आएगा, 65 है, 64 है, 67 जी है, ऐसे ही आता है। जी लेकिन जो ये हमारी अन्य प्रजातियाँ हैं, जी, उनमें टूटन बहुत काफ़ी है। एडीएम साहब महोदय ने खुद तिरहुत में किसान घेरे हुए थे, शिकायत कर रहे थे जी, तो उन्होंने अपने सामने चेक कराया मशीन से, तो उसमें चावल खोज रहे थे। एडीएम साहब चावल नहीं खोज पाए, आप लोग भी दर्शक थे जी। ये सारे किसान गए थे हमारे यहाँ थे, 55% आए। 55% था, लेकिन उसमें एक भी सही चावल नहीं, सब टूटन आ गया था, 100% टूट गया था। तो एडीएम साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया, खुद कहे कि नहीं लेके जाओ, ये नहीं मानक है। तो मानक का तरीका यही है, उसमें टूटन ना हो, 60% यानी 67% के आसपास उसमें रिकवरी आती यानी मशीन में चेक करवा लेते हैं है। आप? मशीन चेक हो जाता है। हाँ, एडीएम साहब खुद कराएं, अपने सामने कराएं। जी, यही इसका मानक है, क्योंकि एफसीआई में तुरंत चावल बना के हमको देना होता है, जी और जब चावल टूट जाएगा तो एफसीआई उसको लेती नहीं है। जी तो जी ऐसे धान को रिजेक्ट किया जाता है। जी। आप यहाँ पर पार्टी पदाधिकारी हैं? मैं राजधर शुक्ला, जी भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से इसौली विधानसभा का मैं क्रय केंद्र का प्रभारी हूँ। जी जैसे कि हम क्रय केंद्रों पर किसानों की समस्याओं को लेके जी डीएम साहब से मिले, और हमारे ज़िले के पदाधिकारी राम मोहन जी थे, जी तो उनके शिकायत से आज एडीएम साहब बल्दी राय का दौरा किए, जी जिसमें पीसीएफ के 2 सेंटर तिरहुत और कांपा, जी उनको चेक किया। उसमें खरीदारी जो है को लेके नाखुश दिखे। और विपणन का जो सेंटर है उमरा मोड़ पे, ये डेहरियाओं में लगता है एमआई साहब का, वहाँ जो है किसान संतुष्ट दिखे। यहाँ क्षेत्र के 50% से ज़्यादा जी। खरीदारी विपणन सेंटर कर रही है।
यहाँ पर हाँ, ये जो विपणन क्रय केंद्र है जी तिरहुत बाजार इसमें में क्षेत्र के 50% से ज्यादा जी खरीदारी जी यहीं हो रही है। जी, जी। शेष पीसीएफ के दोनों सेंटरों पे किसानों को बेवकूफ बना के आ जाओ कल आओ ये कह के लौटाया जाता है। बिचौलियों से वहाँ काम होता है जी और उससे आज एडीएम साहब निरीक्षण में कुछ पाए त्रुटि, उनको बहुत फटकार लगाई जी और उनको समझाया। अब आगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जाने। तो आप सर जो है प्रभारी हैं यहाँ पर धान क्रय इसौली केंद्र विधानसभा। इसौली विधानसभा प्रभारी हैं, धान क्रय केंद्र के भी प्रभारी हैं। जी जी, धान क्रय केंद्र के। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। भाई मिश्रा जी, आप बताएंगे अपना परिचय एक बार सबको। मैं कमलेश कुमार मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश परिषद सदस्य। आज एडीएम साहब के साथ 3 केंद्रों पर गया जी जहां तिरहुत और कांपा जी में काफ़ी वो नाराज दिखे जी और वो उनकी गलतियां भी पकड़ी। दोनों लोगों के पास टोकन रजिस्टर नहीं था। उन्होंने सिर्फ टोकन रजिस्टर पर जोर दिया कि आप किसानों का धान कैसे मांगते हैं, किसे खरीदवाते हैं, जी। हमें टोकन रजिस्टर दिखाइए। दोनों लोगों के पास टोकन रजिस्टर नहीं मिला। जी और विपणन शाखा का जो ये मार्केटिंग का उमरा का ये राइस मिलर पे जो कांटा है, जी यहाँ पर उनको संतुष्टि मिली। किसान लोग आए थे, उनकी गाड़ियाँ भी खड़ी थी, धान खरीदा जा रहा था जी। और एडीएम साहब भी संतुष्ट रहे। मतलब यहाँ पर किसान भी संतुष्ट रहे या नहीं रहे? नहीं, किसान भी संतुष्ट रहे। यहाँ किसान संतुष्ट हैं। जी, आपको कैसा लगा? हमें भी ठीक लगा कि यहाँ काम चल रहा है। आज ही कम से कम 6-7 लोगों का धान खरीदा गया मेरी देख में। इस मौके पर कमलेश मिश्रा, राजधर शुक्ला, श्रीनिवास शुक्ला व अमितेश शुक्ला आदि मौके पर मौजूद रहे। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।